नमस्कार, आज का मेरा टॉपिक है, हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं। बहुत से लोग अपनी जो फेस है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आशंकित रहते हैं। कोई अगर बोल देता है, आप सुंदर नहीं हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। स्त्रियों का ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप सुंदर नहीं हो, आप काले हैं, आप गोरे हैं। ऐसा कई लोग मुँह पर ही बोल देते हैं और इसको लेकर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। एक फ़ेज़ आता है, कभी बचपन होता है, किशोरावस्था आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है। हर ऐज में आपका फ़ेस अलग-अलग दिखाई देगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, वो कुछ भी कहने से चूकते नहीं हैं और हर एक के सबके साथ मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, मैं भी सुंदर नहीं हूँ। तो मेरे को भी ये चीज़ बहुत फ़ेस करनी पड़ी है कि सुंदरता मायने रखती कहीं-कहीं सुंदरता मायने रखती है, कहीं आप अपनी सुंदरता को अपने व्यक्तित्व से, आप अपने क्रियाशीलता से अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। ऐसा नहीं है सुंदर व्यक्ति अगर कुछ भी नहीं करेगा, उसके पास कोई भी हुनर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं है। सुंदर बनने के लिए आपको क्रियाशील होना और अपने अंदर टैलेंट को लाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें होती हैं वो सुंदर दिखाई देता है। मेरा तो यही मानना है कि सुंदर दिखने के लिए आपको फेस से सुंदर होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने में इतना हुनर, इतना टैलेंट लेकर आएँ कि आप सुंदर दिखाई दें। क्रियाशील रहेंगे तो आपकी सुंदरता बरकरार रहेगी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली पॉलिसी को अपनाया जाए और अपने व्यक्तित्व को निखारा जाए। जैसे आपने दुकानों पे जाकर देखा होगा कि कप डमी होते हैं, उनको हम कपड़े पहना देते हैं, वो भी कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। पार्लर में जाकर जो बिल्कुल बदसूरत लड़की होती है, वो भी शादी वाले दिन कितनी सुंदर दिखाई देती है। तो पार्लर में जाके हम फेस चेंज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए फेस चेंज कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए दिखावा कर सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल ही रहेगा। डुप्लीकेट या कॉपी करने से वो चीज़ नहीं आ सकती। आपके जो गुण हैं वो कोई नहीं ले सकता। आप सर्वगुण संपन्न हैं तो आप अपनी क्वालिटी को अपने गुणों से अपने व्यक्तित्व को महान बनाइए। लोगों को नीचे गिराने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन आप अगर उनकी बातों में आ गए तो आप पिछड़ते ही चले जाएँगे। आप अपने लिए कुछ कीजिए, लोगों की बातों पे मत जाइए क्योंकि लोग आपके पैर आपको सहारा देने के बजाय सीढ़ी पे चढ़ाने के बजाय वो नीचे खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। लोगों का क्या लोगों का काम है कहना सबको ही पता है। तो कहते हैं ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। ओल्ड इज़ गोल्ड इसीलिए कहा गया है कि आप अगर आपको महान बनना है तो आप अपनी संगति को अच्छा बनाइए और उनसे परामर्श लीजिए, अपनी फैमिली वालों से बात कीजिए, अपने बुजुर्गों की राय लीजिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए क्योंकि डुप्लीकेसी या फिर कॉपी करने से कोई भी महान नहीं बना है आज तक। देखो हमारे देश में कितनी नारियाँ हुई हैं, कितनी ज़्यादा संघर्ष करके वो आज कितने अच्छे-अच्छे पदों पर बैठी हैं, अच्छे-अच्छे व्यक्तित्व में हैं। उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, उन्होंने अब केवल अपने वर्क पर फ़ोकस किया है। देखिए हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो एक लेडी ही हैं। आजकल तो राजनीति में हर क्षेत्र में लेडीज़ ही हैं और बदसूरती किसी कार्य में कोई बाधा नहीं है। बस आप अपने में अपनी क्वालिटी को पहचान कर आप अपने जो आपका गोल है, उस पर फ़ोकस कीजिए। कभी भी आप निराश नहीं होंगे। वो तो एक अलग रहा कि आपके भाग्य में अगर वो नहीं है, लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं है तभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपना ध्यान अपना जो फ़ोकस किया है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना जो लोगों की बातें हैं उनका वेपन हथियार बनाकर ही आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर होइए और अपने मुँह से जवाब ना देकर अपने जो आपने जो ठाना है, आपने जो लक्ष्य निर्धारण किया है, उससे उसका जवाब दीजिए। तभी और फिर वो लोगों को पता लगेगा कि हमने उनके लिए कैसे टाँग खींचने की कोशिश की थी, हमने पीछे खींचने की कोशिश की, वो आज इतने आगे बढ़ गए हैं। वो लोग आपसे मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे, आतुर रहेंगे। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी कार्यशैली को बढ़ावा दीजिए और किसी की बातों में आकर आप ये सोचें कि हम ये काम करना छोड़ दें या हम कुछ नहीं कर पाएँगे, परिवार वाले ऐसे बोलते हैं, समाज ऐसे बोलेगा। अगर ऐसा हम सब सोच लेंगे तो हम कभी भी
अपना जो बेस्ट है वो कभी नहीं दे पाएँगे, अगर क्योंकि हमारा दिमाग उधर ही चिंतन में लगा रहेगा, ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो इसे इसको छोड़कर आप अपने बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। देखिए कि वो लोग आपके लिए कितना हर जगह आपको ही एक एग्ज़ाम्पल देकर पेश करेंगे, क्योंकि जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, तब तक ही वो लोग आपको बोलते रहेंगे। जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, उस दिन वो आपके ही एग्ज़ाम्पल देकर सबको बताएँगे कि देखिए वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसे। लेकिन यही है कि गिरी पे 4 लातें सब मार लेते हैं और सहयोग देने के लिए कोई नहीं आता है। ये एक एग्ज़ाम्पल है गिरी पर 4 लातें मारना। ये मेरी मम्मी टीचर थी, तो मम्मी बात-बात में एग्ज़ाम्पल देती थी और शायद मुझ में भी यही गुण आया है कि आपको मेरी वीडियोज़ में ये ज़रूर मिलेंगी, एग्ज़ाम्पल, मुहावरे वग़ैरह ज़रूर पता नहीं कहाँ से याद आ जाते हैं जब मैं कुछ वीडियो बना रही होती हूँ या कुछ लिख रही होती हूँ। मेरे को पठन-पाठन का बहुत शौक है और कुछ वीडियोज़ में मैं आपको काव्य पाठ करके सुनाऊँगी, जो मेरे बचपन से मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाते रहे। तो अपना वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने गोल जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया है, उसको पाने के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। राधे-राधे।